तो चलिए फाइनली फर्स्ट सीटिंग में सभी छात्र एवं छात्राओं का मैथ का एग्जाम समाप्त हो चुका है। होप सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम काफ़ी बेहतरीन गया होगा, बिल्कुल गर्दा गर्दा छुड़ा दिए होंगे। तो जी हाँ, जितना भी आप सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम से पहले मैंने मैथ का क्वेश्चन दिया था, तैयारी करवाया था, उसमें से अधिकतर प्रश्न आपको बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिल गए हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे सेट डी है। यदि आपके पास अदर सेट है तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है क्वेश्चन को देख करके मिलान कीजिएगा। सेट डी है तो फ्रेंड्स ऐसे में डायरेक्ट मिलान कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को सभी स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आप सभी का एग्जाम काफी बेहतरीन गया है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पे यदि जो है यहाँ पे देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में जो है पी आर स्क्वायर प्लस बराबर दिया गया पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे जो थोड़ा सा मैंने जूम आउट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पे देखिए आपका रेखागणित से प्रश्न किया गया फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का जो है यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर फ्रेंड्स। यहाँ पे जो त्रिभुज दिया गया था ए बी सी, मैंने इस प्रश्न को पहले आप सभी को पढ़ाया था सुबह वाले क्लास में, आपने पढ़ा होगा तो फ्रेंड्स आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें आगे क्लास के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे 5 नंबर भी काफी इजी प्रश्न किया गया था। आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएंगे, आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिएगा। देखिए फिलहाल यहाँ पे देखिए वृत्त की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे देखिए आपका 5 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग फटाफट से यहाँ पे जो है उत्तर का मिलान कीजिए। कहा जा रहा है कि किसी जो है ब्राहा बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, अर्थात यहाँ पे जो है 2 रेखाएं खींची जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है दी गई आकृति में जो है यहाँ पे देखिए त्रिभुज दिया गया है और आपका दोस्तों कोण जो आपका 30 डिग्री का मान दिया गया। ठीक है, त्रिभुज आपका ए पी में दोस्तों पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा फटाफट से। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, आपको आगे की तैयारी कराई जाएगी। तो आपको ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 8 क्या कहा जा रहा है। ठीक है ना, 8 नंबर कहा जा रहा है दी गई आकृति में जो है यहाँ पे देखिए दिया गया कितना, तो मान आपका यहाँ पे देखिए दिया गया 72 डिग्री तथा दोस्तों दिया गया देखिए सॉरी यहाँ पे टी पी तथा आपका जो है टी क्यू को दोस्तों स्पर्श रेखाएं दी गई है। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न धुंधला है, आप लोग क्वालिटी हाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है आकृति दी गई है टी पी और दोस्तों आपका जो है टी क्यू से, तो स्पर्श रेखा यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 130 डिग्री दोस्तों मान बन रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए, तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे 25 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। कहा जा रहा है कि ब्राह्मण रूप से जो यहाँ पे स्पर्श करने वाली दोस्तों यहाँ पे 2 वृत्तों की जो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा जा रहा है, दी गई आकृति में जो है बिंदु ओ दोस्तों वृत्त का केंद्र है और कहा जा रहा है कि देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 11 नंबर कहा जा रहा है यदि दोस्तों अल्फा तथा बीटा दोस्तों यहाँ पे जो है देखिए पूरा कोण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे काफी इजी प्रश्न किया गया था। आई होप सभी स्टूडेंट्स ने गर्दा छोड़ा दिए होंगे एग्जाम में। जितना प्रश्न करवाए थे ना लगभग यहाँ पे सारा प्रश्न बिल्कुल मैच कर चुका है। चलिए यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर दोस्तों आपका जो है 75 डिग्री, सॉरी हाँ 75 डिग्री है ना, 75 डिग्री शायद धुंधला यहाँ पे दिखाई दे रहा है और 15 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 12 कहा जा रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सेक स्क्वायर थीटा। चलिए अगला प्रश्न सभी स्टूडेंट्स देख लीजिएगा। जो भी छात्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि आगे का तैयारी दोस्तों यहाँ पे कराने वाले फ्रेंड्स। जिस तरह से मैथ का तैयारी करवाएं, प्रश्न बिल्कुल लड़ा था, उस तरह से आपका जो है साइंस का भी प्रश्न लड़ेगा। तो आपका जो है देखिए क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर देखिए आपको 2 कहीं पे दिया हुआ है, हाँ 2 ऑप्शन में सी में दिया गया। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए राइट आंसर। तो 15 नंबर देखिए कहा जा रहा है 15 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको फॉर्मूला याद होगा दोस्तों, मैंने पढ़ाया था, तो क्या हो जाएंगे। चलिए आगे की तैयारी दोस्तों महत्वपूर्ण करना चाहेंगे तो वायरल क्वेश्चन देखना चाहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि दोस्तों आपको देखिए थोड़ा सा प्रश्न धुंधला है, बट यहाँ पे कोई बात नहीं, थीटा का मान यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है यहाँ पे 3 से काटिएगा तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री कहाँ पे है, तो 60 डिग्री का दोस्तों मान यहाँ पे कितना हो जाएगा। चलिए तो फिलहाल यहाँ पे देखिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएंगे, 16 का राइट आंसर। चलिए आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिएगा, 16 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है, 1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए फिर प्रश्न किया गया जो है यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि ए दोस्तों यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर दोस्तों आपको 1 दिया गया था फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए प्रश्न थोड़ा धुंधला है बट कोई बात नहीं, आपको 1 जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 का देखिए बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, आप लोगों ने एग्जाम में क्या रैंक है सही बताइएगा, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। साइंस का क्लास यहाँ पे जो है 3 बजे फिर से आने वाला है वायरल क्वेश्चन का, जो कि आपको दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न देने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे 1/√2 दोस्तों किसका जो है यहाँ पे मान है, ठीक है। कितना ईजी प्रश्न है, मैंने बताया था ना कि यहाँ पे जो है आपका प्रश्न पूछेगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, tan जो है यहाँ पे 30 डिग्री का। इस प्रश्न को मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया था फ्रेंड्स पहले ही दिन, जो कि आप सभी छात्र ने पढ़ लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 19 क्या हो जाएंगे, यदि जो है यहाँ पे दिया गया सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो दोस्तों आपका जो है प्रश्न यहाँ पे क्या हो जाएंगे। चलिए 20 नंबर देख लीजिएगा, सॉरी, तो यहाँ पे देखिए आपका जो है 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए 20 का क्या हो जाएगा, 20 का भी दोस्तों फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न दोस्तों यहाँ पे जो है आपका लिया गया है ट्रिगोमेट्री से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, 64 के जो है यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड में 2 का दोस्तों यहाँ पे जो है घातांक कितना होगा, तो आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। 64 का दोस्तों 2 से भागा दीजिएगा, कितना बार में दोस्तों कितना होगा, तो यहाँ पे जो है लगभग 2 का 6 होना चाहिए ना, तो हाँ देखिए 6 हो जाएगा। 6 कहाँ दिख रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए अगला देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने वाला प्रश्न था बट कोई बात नहीं, आपने इसे छोड़ दिया होगा दोस्तों, कोई बात नहीं है। बट इसका आंसर दोस्तों आप ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए डी या दोस्तों आपने बी मारा है, कमेंट कीजिएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। जहां तक लग रहा है कि आपका डी होना चाहिए। कहा जा रहा है कि दोस्तों जो है यहाँ पे देखिए किसने दोस्तों बहुपद को जो दोस्तों यहाँ पे जो है मान होती है, ठीक है। देखिए कि इनमें जो है बहुपद का मान होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आपका सी हो जाएगा, ठीक है। सी हो जाएगा, सी दोस्तों आपको जो है पूर्ण संख्या में बहुपद का मान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहा जा रहा है, बहुपद 4x² दोस्तों प्लस यहाँ पे देखिए दिया गया है bx प्लस सी, दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि एक जो है यहाँ पे देखिए फर्श को दोस्तों आपका जो है पर्स को फेंका गया है दोस्तों, यहाँ पे जो है इसका परिघता पूछा गया, आपका 3/6 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 2 कहीं दिख रहा है, तो हाँ यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, शायद 39 नंबर प्रश्न। तो प्रश्न देखिए जहाँ तहाँ से प्रश्न किया गया, ठीक है ना। यदि एक जो है यहाँ पे देखिए दिया गया कितना, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर शायद आप इसका डी हो जाएगा, ठीक है। डी होना चाहिए जहाँ तक लग रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 जो है यहाँ 1 × 3/√2 दोस्तों दिया गया है। देन यहाँ पे जो है प्रश्न सॉल्व होगा 3/10 आता है। 3/10 कहाँ दिया गया है, तो आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है, ठीक है ना। 40 नंबर प्रश्न अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिएगा क्या कहा जा रहा है। प्रश्न थोड़ा सा धुंधला है दोस्तों, आप लोग क्वालिटी बढ़ा करके देखिएगा ताकि यहाँ पे प्रश्न क्लियर दिख सके। सेट डी का प्रश्न है, ठीक है ना। सेट हमारे पास ये जो है डी है, तो 2 यहाँ पे देखिए मान लीजिए यहाँ पे देखिए 52 करते हैं तो कितना बार में कटेगा, 1 जो है यहाँ पे 26 बार में कटेगा। कहीं पे दिया हुआ है, तो हाँ ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है। साइन जो है यहाँ पे दिया गया कितना, 30 डिग्री दिया गया है। देन दोस्तों यहाँ पे देखिए कोस जो है यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए उसके बाद दिया गया बराबर कोट 30 डिग्री। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू दोस्तों √3 सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आपका जो है बिल्कुल दोस्तों कटेगा, तो यहाँ पे जो है कितना आ जाएगा अंत में, तो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए इसे सॉल्व किए होंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 - tan² 45 डिग्री प्लस दोस्तों सॉरी बटा 1 + tan² 45 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए मान बैठाने के बाद दोस्तों आपको जो ऊपर कट जाएगा पूरा का पूरा और नीचे दोस्तों 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 0/2 से भागा करेंगे तो यहाँ पे केवल 0 आएगा, तो कहाँ पे आंसर है, तो 0 डिग्री मान किसका हो जाएगा, तो आपको देखिए साइन जो है 0 डिग्री का मान 0 होता है। मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाया था। चलिए तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि मूल्य बिंदु से जो है बिंदु यहाँ पे देखिए दिया गया है आर, दोस्तों आपको देखिए एक्स और वाई दिया गया, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा बिंदु, तो दूरी पूछते हैं। दूरी का फॉर्मूला आपको पता होगा दोस्तों, सॉल्व किया हुआ तो दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर देखिए जहाँ तक यहाँ पे लग रहा है कि ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, कहा दोस्तों कहा जा रहा है बिंदु दोस्तों P × 5,7 एवं दोस्तों कहा जा रहा है Q × जो है 8,11 के दोस्तों यहाँ पे जो है बीच की दूरी क्या है, तो दूरी पूछा है ना, तो दूरी का क्या हो जाएगा। चलिए तो 48 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अर्थात 5 इकाई। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 52 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है समानांतर श्रेणी दोस्तों आपको दिया गया, ठीक है। 126 दोस्तों प्रश्न दिया गया, 130 दिया गया, 102 यहाँ पे 14 दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कौन सा पद यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। 126 है, 120 है, 114 है, तो कौन सा पद यहाँ पे जो है 0 हो जाएगा। तो 52 नंबर प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएंगे,
तो प्रश्न यदि थोड़ा बहुत धुंधला दिख रहा है तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पे जो है धुंधला भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है लोअर क्वालिटी में प्रश्न आया था। चलिए, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, देखिए 52 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे सॉल्व थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सॉल्व करने के बाद यहाँ फाइनली जो आंसर कितना निकलता है, तो 52 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 22वां हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 53 दिया गया है। 53 दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए समकोण जो है दिया गया त्रिभुज ABC में दोस्तों आपका जो है कोण B बराबर 90 डिग्री दिया गया, ठीक है। AB बराबर प्रश्न दिया गया 12 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया गया 5 सेंटीमीटर। वहीं दोस्तों आपका जो है यहाँ पे देखिए AC बराबर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे पूरा सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद दोस्तों फाइनली जो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए प्रश्न जहाँ तहाँ से दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे प्रश्न पूरा आया नहीं था। चलिए, तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है यदि ए बराबर जो यहाँ पे दिया गया कितना 45 डिग्री, तो यहाँ पे आपको जो है साइन ए बराबर प्लस कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका जो है शायद 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो आपका दोस्तों यहाँ पे 56 नंबर जो है प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। रूट में दोस्तों जो दिया गया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए 59 नंबर प्रश्न, सॉरी 57 है ना, हाँ। चलिए, तो यहाँ पे देखिए यदि जो यहाँ पे 2 साइन दोस्तों थीटा बराबर दिया गया है 2, तो यहाँ पे देखिए मान पूछा गया थीटा का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पूरा कट जाएगा। तो कटने के बाद दोस्तों फाइनली यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक हो जाएगा, ठीक है। ये किसका मान होता है, तो 90 डिग्री का मान होता है। चलिए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। चलिए, थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्राकृत संख्या आप सबको पता है कि 1 2 3 4 5 होता है, तो सभी को जोड़ के दोस्तों 5 से भगा दीजिएगा। 2 1 3 3 6 हो जाए दोस्तों आपका जो है 10 15, यहाँ पे 3 हो जाएंगे। चलिए, 3 इज द राइट आंसर कहाँ पे है, चलिए 3 हो जाएंगे, ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है कहा जरा फ्रेंड्स प्रेक्षण यहाँ पे दिया गया 8 12 तो 7 दिया गया, 14 6 12 15 का दोस्तों यहाँ पे जो है माध्य कह रहा है। तो माध्य का दोस्तों ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको पता होगा, यहाँ पे n+1/2 होता है, तो इस पे ज्ञात कीजिएगा। तो पूरा ज्ञात करने के बाद दोस्तों फॉर्मूला यहाँ पे बेस्ट ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, बट यहाँ पे जो है 1 से 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। तो इसका जो फाइनली आंसर क्या हो जाएंगे, तो आपका दोस्तों 12 हो जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, ठीक है ना। तो 65 नंबर प्रश्न दिया गया दोस्तों। कहा जा रहा है कि माध्य का जो है 3 गुना और यहाँ पे जो है माध्य का 2 गुना का जो है दोस्तों अंतर बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुलक हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न धुंधला है, बट कोई बात नहीं। ए भुजा वाले दोस्तों पे जो है समबाहु त्रिभुज का कहा जा रहा है कि दोस्तों आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो √3/4 हो जाएगा, a² हो जाएगा। चलिए, कहाँ पे है देख लीजिएगा, आपका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला है। यदि वृत्त की परिधि दोस्तों दिया गया फ्रेंड्स, तो आपका जो है वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे देखिए निकालने के लिए कहा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल करेक्ट है सर। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। इस प्रश्न को देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या कहा जाए, यदि दोस्तों किसी घन का जो है प्रत्येक यहाँ पे देखिए किनारा दिया गया है, आपका जो है ए इकाई हो, तो यहाँ पे जो है इसका दोस्तों विकर्ष पूछा गया ना शायद, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है यहाँ पे देखिए होना चाहिए, जहाँ तक लग रहा है दोस्तों आपका जो है ए होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे आप लोगों ने एग्जाम में क्या किया है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि त्रिज्या दिया गया, ठीक है। त्रिज्या r तथा यहाँ पे दोस्तों आपका जो है यहाँ पे ऊंचाई दिया गया h वाले जो है यहाँ पे एक जो है यहाँ पे देखिए शंकु का आयतन पूछा है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, तो यहाँ पे 70 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे, वृत्तों का दोस्तों यहाँ पे जो है पूछा ना, तो 70 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए, 70 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा दोस्तों। थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पे धुंधला हो सकता है, बट आप लोग प्रश्न पूरा देख लीजिएगा क्वालिटी को हाई करने के बाद, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न अभी स्टूडेंट्स देख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज का दोस्तों आपको पूछा गया, तो फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद त्रिभुज PQR में दोस्तों आपका जो है देखिए दिया गया है PQ दोस्तों प्लस जो है PR यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कोण Q का दोस्तों 40 डिग्री का मान पूछा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। दोस्तों इस प्रकार हमने फ्रेंड्स लगभग 50 से ज़्यादा प्रश्नों का सही उत्तर देख लिया। दोस्तों फिलहाल यहाँ पे और भी जो भी प्रश्न का आंसर छूट गया है, तो जाकर के आप लोग जो है वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं आंसर की पूरा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन के साथ में गूगल पर आइएगा, टाइप कीजिएगा टारगेट कोर्स, या लिंक आप सभी स्टूडेंट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, ठीक है। आपको वहाँ पर प्रश्न पत्र एवं आंसर की 1 से लेकर के 100 तक पूरा अपलोड कर दिया गया, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे वीडियो में दोस्तों 50 देखा हमने, और यहाँ पे 100 जो है आपको आंसर की पर देखने को मिल जाएगा वेबसाइट पर, ठीक है। जाइए वेबसाइट पर और गूगल पर सर्च कीजिए टारगेट कोर्स, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया। 3 बजे आपका साइंस का क्लास चलेगा शाम को, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।